सरकार में इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है और माना जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अलका लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलका जी, आखिर गठबंधन पर बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है, आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि काफी समय से जो अटकलें बनी हुई थी, एक कंफ्यूजन की स्थिति थी, उससे बाहर निकलते हुए अब दिख रहा है और ये पता लग रहा है कि गठबंधन लगभग तय हो चुका है और दिल्ली के अंदर 7 में से 3 सीटों पर कांग्रेस और 4 पर आम आदमी पार्टी जो है मिलकर अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं। जनता इस गठबंधन को कैसे देखेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गठन ही कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाकर हुआ था। देखिए, कम से कम भाजपा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुद्दे को उठा इसलिए नहीं सकती क्योंकि दिल्ली सरकार से एंटी करप्शन ब्रांच इन्होंने ले लिया, एसीबी पुलिस सब इनके पास थी और जनता इनसे पूछेगी भाजपा से कि 5 सालों में देश भर में कितने भ्रष्ट कांग्रेस के नेताओं को आपने जेल में डाला है। आप उसको साबित भी नहीं कर पाए। जेल तो यानी बीजेपी ने जेल में नहीं डाला तो आपने क्लीन चिट समझ लिया उसे क्या, और इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया? नहीं, क्लीन चिट क्या, जब किसी पर आप एफआईआर करके उसे दोषी करार देके जेल में नहीं डाल पाए तो हम कौन होते क्लीन चिट देने वाले? दोषी तो वो होगा जिसको सजा होगी, जो जेल के अंदर है, सजा भुगत रहे। पर ये मुद्दा नहीं रहेगा। मुद्दा मुझे लगता है कि दिल्ली चाहती थी कि हम भाजपा को दिल्ली हराना चाहती है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस में वोट बंटने से भाजपा को सीधा फायदा होता लोग देख रहे थे और ये लोगों की मांग पे ही किया जा रहा है। अलका लांबा जी, हालांकि बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऊपरी तौर पर दिखाते हम साथ नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे साथ साथ है। क्या अब इस बात पर मोहर लग चुकी है कि ये पहले भी साथ थे और अब भी साथ हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही विचारधारा की पार्टी है और वो विचारधारा बिल्कुल भाजपा की विचारधारा से अलग है। इसीलिए दोनों पार्टियां देश के लिए इनको बाहर जो संवैधानिक संस्थाओं से जुमले गढ़ के बेरोजगारी, सीलिंग, जीएसटी, नोटबंदी की मार इन्होंने दिल्ली देश के लोगों पर मारी है, उससे निकलने के लिए कांग्रेस नेता मीम अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मीम अफजल साहब, आपसे यही जानना चाहेंगे, अलका लांबा जी भी हमारे साथ बनी हुई है, क्या कुछ कहेंगे आप इस गठबंधन को लेकर? क्योंकि अलका लांबा जी तो साफ तौर पर कह रही है कि भाई दोनों की विचारधारा पार्टी की एक ऐसे गठबंधन हो गया और बीजेपी के भ्रष्टाचार को भी सामने रखना है। देखिए, अलका लांबा जी जो कह रही हैं उनके विचार हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जाहिर है जिस विचारधारा से वो गई हैं और जहां वो गई हैं उसमें वो यकीनन कुछ समानता जरूर देखती होंगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये किस्सा काफी दिनों से चल रहा है, बार बार इस पर सवाल पूछा जाता है बिल्कुल कि क्या गठबंधन होने वाला है, क्या गठबंधन हो गया है। तो मैंने सिर्फ इसमें यही कहना है कि ऑफिशियली हमें अभी तक इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैं ऑफिशियली आपसे कह रहा हूँ कि मुझे अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है, ना तो मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ, ना ही मैं इससे इनकार कर सकता हूँ। चलिए, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं गठबंधन हो या फिर ना हो? देखिए, जाती राय देना किसी भी प्रवक्ता के लिए ना तो जायज है और ना उसको देनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मूड क्या है ये तो आप बता सकते हैं, लेकिन टेलीविजन चैनल पर नहीं दे सकते। नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मूड भांपने की कोशिश की है सर्वे के जरिए कांग्रेस ने, इसके बारे में तो आप बता सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि मूड जहां तक भांपने की बात है, पूरे देश के अंदर इस वक्त जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी के झूठे वादों की परेशानी। यानी आप चाहते हैं कि गठबंधन हो? सीधे सीधे कहिए ना कि गठबंधन के पक्ष में। मैं तो नहीं कह रहा हूं, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। और मैं क्यों कहूंगा जब हमारे दिल्ली के लोग इसके लिए बैठे हुए हैं, सक्षम हैं, हमारी जो लीडरशिप है वो इसके लिए सक्षम। अच्छा, एक बात और बताइए कि जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी किसी भी शर्त पे गठबंधन चाहती थी और हो सकता है कि सीटें भी ज्यादा से ज्यादा छोड़ सकती थी, ये खबर आ रही है, पुष्टि भले ही ना हुई हो, कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस, क्या ये कांग्रेस को ये एक्सेप्टेड होगा, स्वीकार्य होगा? मैं आपसे इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ये जो आपके पास जो खबर आई है मुझे इसकी भी कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी भारतीय जनता पार्टी या आप पार्टी के किसी। चलिए ठीक है, आप भी औपचारिक ऐलान का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। अलका जी भी हमारे साथ बनी हुई है। अलका जी, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी या फिर सत्ता में जब आने की कोशिश कर रही थी, लगातार कह रही थी कि हमारी विचारधारा ना बीजेपी से मिलती है ना कांग्रेस से मिलती है, हमारी विचारधारा सिर्फ जनता से मिलती है। अब कैसे? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है और बीजेपी के विजय रथ को रोकना है, सिर्फ इसलिए विचारधारा यहाँ पर मेल खा रही है? बीजेपी का कौन सा विजय रथ है? बीजेपी का जुमला रथ है।
बेरोजगारी बढ़ी हुई है, सब जानते हैं देश में। कितने किसान पीड़ा में जानते हैं, महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, ये सब जानते हैं। कौन सा विजय रथ रोका जा रहा है? अगर विजय रथ था तो भाजपा को क्यों इंतजार है? दिल्ली में अपने 7 उम्मीदवार अभी तक क्यों घोषित नहीं कर दिए? 15 लिस्ट जारी हो गई है, किसका इंतजार कर रहे हैं? ये खौफ है इन्हें भाजपा को कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस में गठबंधन हो गया तो भाजपा का दिल्ली में सफाया होना। जी, बीजेपी को तो लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में खौफ है, तभी वो गठबंधन होगा नहीं होगा। अंदर खेमे मीटिंग्स का दौर चल रहा है, अब तक तय ही नहीं कर पा रही है कि अकेले लड़ना है, गठबंधन के साथ लड़ना है। देखिए, तय हो चुका है, एक महागठबंधन बन चुका है देश के अंदर, और हर गठबंधन का एक ही आवाज है कि इस सरकार को, जो जुमलों की सरकार है जिसने संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, चलिए ये आपकी बात जो है वो सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से जुड़ गए, उनके सामने रख देते हैं। सुधांशु जी, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो ये विजय रथ की बात हो रही है, दरअसल ये जुमला रथ है और इसे रोकने की कोशिश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? आपको ध्यान होगा, अभी 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था जी कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली है, और जिस पार्टी ने भाजपा के साथ साठगांठ कर ली है उसके साथ गठबंधन करने वाले हैं क्या? अच्छा, ये भी नई चीज है। नहीं, वो तो ये कहकर दिशा देना चाहते थे कि हमारी तरफ आ जाओ वरना ये आरोप लगेंगे। नहीं, मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिली हुई थी, अब बीजेपी के साथ मिली हुई पार्टी से उनको अब कोई परहेज नहीं है। सत्ता की लालसा और सत्ता की चाह में लिप्त लोगों ने राजनीति के स्तरों को कितना गिरा दिया है। अलका जी, क्या कुछ आप कहेंगे? सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि सत्ता का लालच है, लोभ है। नहीं, राजनीति का स्तर किसने गिराया है? वो योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा में जब मॉब लिंचर्स को सम्मान किया जाता है वो तब पता लगता है। जब मुजफ्फरनगर में हमारी अनाथ बच्चियों के बलात्कार में जो मंत्री बेल पर है, वो बेल वाली मंत्री इनके मंच पर होती है जो बेटी बचाओ का नारा देते थे। ये बेनकाब हो चुके हैं, बौखलाहट में है। हिम्मत थी, 7 उम्मीदवार अभी तक क्यों नहीं भाजपा ने घोषित कर दिए? पूछिएगा इनसे, आप कौन से गठबंधन की इंतजार में है? सुधांशु जी, इतनी देरी क्यों उम्मीदवारों के नाम के ऐलान की? पिछली बार 7 के 7 आपके खाते में आई थी। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे गठबंधन की बात में कोई जवाब और तर्क न होने की वजह से क्या बात हो? आप ये जवाब नहीं दे रहे, आपने अपने उम्मीदवार क्यों नहीं? मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ ना, मेरे जवाब तो सुनिए ना। नहीं, आप प्रश्न पे प्रश्न करना जवाब नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने मुझसे प्रतिक्रिया पूछी कि भाई इस गठबंधन के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? जी, आप कौन से गठबंधन के इंतजार में बैठे हैं कि आपने अपने उम्मीदवार? आप मेरे से तू मैं क्यों कर रही है? मैं जो एंकर उनको जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल, अलका जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी बोलिए। मेरा काम आपसे तू मैं करने का नहीं, आप बोलिए, फिर अलका जी जवाब देंगे उस पर। आप बोलिए। अलका जी के पास जवाब नहीं होता तो अलका जी कोई नहीं, आप बताइए, आप बोलिए। अलका जी सुन लीजिए, अलका जी आप सुन लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। सुधांशु जी बोलिए। तो स्पष्टता से आज, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ सिर्फ लालसा सत्ता में, इनके एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। आम आदमी को पता है कि दिल्ली की जनता इतनी आक्रोशित है कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस का वैसे ही कुछ नहीं है वहां पे, इसलिए दोनों अपनी घबराहट में अब ये चीजें देख रहे हैं। आप एक चीज समझिए, आम आदमी पार्टी का जन्म किस बात से हुआ? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के जो थे सरगना, उनका हुआ था। भ्रष्ट पार्टी कौन सी? कांग्रेस पार्टी। चलिए, कांग्रेस से मीम अफजल साहब भी हमारे साथ में है। मीम अफजल साहब, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि वाकई क्या ये डर है, बौखलाहट है? क्योंकि एक वक्त वो था जब दिल्ली में कांग्रेस का डंका बोलता था, और आज देखिए यहाँ पर गठबंधन करना पड़ रहा है कांग्रेस को। क्या ये मजबूरी है? देखिए, ये आपका तबसरा है कि हमें गठबंधन करना पड़ रहा है, ये आपकी इंफॉर्मेशन है। मैंने तो पहले भी सेगमेंट में आपसे कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं ऑफिशियली आपसे कह रहा हूं कि अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये, सुधांशु मित्तल जी तो मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि ऐसा लगता है कि गठबंधन हो या ना हो, इसकी फिक्र हमसे ज्यादा या आम आदमी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को है। इसलिए कि सुधांशु भाई एक शेर सुनाते हैं, बहुत मुझे याद है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।
आज उन्होंने पता नहीं ये शेर क्यों नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने ये शेर उनके लिए पढ़ दिया है। और मुझे लगता है कि उनको कम से कम वाह तो कहना। सुधांशु जी, शेर पढ़ दिया है मीम अफजल साहब ने, इस पे जवाब आप देना चाहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप लोग जो है वो सिर्फ संभावनाओं के लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य जो है कुछ और है आप लोगों का हमला करने के ऊपर। नहीं, हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हम जनता के बीच में अपने एजेंडा पे जा रहे हैं, जनता के बीच में अपनी सफलताओं पे जा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व के लिए जा रहे हैं, हम अपनी रणनीति में जा रहे हैं। तो उनका गठबंधन होने दीजिए ना, उसका इंतजार आप क्यों कर रहे हैं? अपने कैंडिडेट्स अनाउंस क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने तो हमसे प्रतिक्रिया पूछी, हमने कभी कहा क्या? हम तो आपको ये दिखा रहे हैं कि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़ने वाले जो हैं सत्ता की लालसा में कैसे उछल कूद कर रहे हैं। अभी आप लेकिन सुधांशु जी, अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान क्यों नहीं हुआ? क्या ये डर की वजह है कि अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने नहीं किया? हमारी प्रत्याशियों के ऐलान अपनी बात अफजल भाई, आप तो बहुत अच्छे आदमी है, मुझे मेरी बात रखने दीजिए ना, उसके बाद बोल दीजिए। अलका लांबा जी, क्या लगता है जनता आपको स्वीकार करेगी? अलका लांबा जी, क्या जनता इस गठबंधन को स्वीकार करेगी? एक दूसरे की बात सुनने की मुझे लगता नहीं, सुधांशु जी से पूछिए, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी में कौन बिल्ली था, पूछिएगा इनसे। मुझे सबको चिल्ला के मुझे चुप करवाना है तो नहीं, कोई नहीं, आप अपनी बात रखिए। मीम अफजल साहब की बात का जवाब दे रहे थे और अलका जी ने भी जो बात रखी है उसका भी जवाब दीजिए। सुधांशु जी, आप ही बोलिए। मैं स्पष्टता से, हमें प्रत्याशी कब हमें घोषित करना चाहिए, हमारी रणनीतियां हैं। उन रणनीति में हम अपने हिसाब से अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। हम इनकी रणनीति के हिसाब से करेंगे क्या? प्रश्न आपने देखिए इस समय चर्चा, हम भाजपा से पूछ कर करेंगे कि क्या करना चाहिए। मजाक है, बदतमीज क्यों? क्या मजाक है सुधांशु? आप लोगों में सभ्यता खत्म हो गई, चर्चा में दम नहीं आता है क्या? अपने तर्कों पे आपको भरोसा नहीं है जो दूसरे को नहीं बोलने देते हैं? नहीं, भरोसे की बात अगर यहाँ पर ये भी कर लें, यहाँ पर एक भरोसे की बात ये है कि 2015 विधानसभा चुनाव में 54.5% वोट शेयर था आम आदमी पार्टी को और 67 सीटें मिली थी। इसके बावजूद कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को बेकरार अलका जी। नहीं, देखिए, गठबंधन हम लोग पूरे देश भर में हो रहा है और भाजपा के साथ जितने सहयोगी दल और जितने गठबंधन आज क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ में है, उतने शायद इस गठबंधन में नहीं है, जिसे बार बार महागठबंधन मोदी जी कहते हैं। चूहे बिल्ली का खेल है तो पूछिए, पीडीपी जम्मू कश्मीर बर्बाद कर दिया। पत्थरबाजों को राजनाथ सिंह जी कहते हैं बच्चे हैं, इन बच्चों को रिहा कर रहे हैं हम लोग आज वोटों के लिए। शर्म आती है, गद्दारी कर रहे हैं आप देश के साथ। आप गठबंधन की बात करते हैं, पीडीपी। चलिए, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खास बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि गठबंधन को लेकर अब सियासी हलचल भी ये बातें जब आती हैं तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। बातें सुनी नहीं जाती हैं, उसका सही तरीके से जवाब नहीं दिया जाता, सिर्फ वार और प्रत्यावार का, पलटवार का दौर जो है देखने को मिलने लगता है। सूरज अरोड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस जो है पुष्टि नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी चाहती है गठबंधन हो, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं? कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 3 सीटें, गठबंधन पर मुहर लगना अब सिर्फ बाकी है। बिल्कुल करुण जी, अभी नहीं, पिछले कई दिनों से कहा ही जा रहा है केवल, और अभी भी ये सिर्फ कहा ही जा रहा है। इसके अलावा और कोई पुष्ट खबर नहीं है, किसी तरह की आधिकारिक मोहर इस पर नहीं है। ये जरूर है कि परसों पीसी चाको से अजय माकन की मुलाकात हुई थी और करीब इन लोगों की संजय सिंह से भी मुलाकात हुई और करीब पौन घंटे मुलाकात चली है, लेकिन कोई आधिकारिक खबर या कोई इस तरह की गठबंधन को लेकर चर्चा बाहर आई नहीं है। कल शीला दीक्षित से खुद हम लोगों की बात हुई है, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि आला कमान ने फैसला करना है, आला कमान जैसा कहेगा वैसा करेंगे। इस बात पर किसी तरीके का कोई दो राय है नहीं कि स्टेट लेवल जो है वो कह चुका है, अपनी राय दे चुका है और उसमें 2 धड़े बटे हुए हैं। अजय माकन जो है वो चाहते हैं कि गठबंधन हो, इस तरह की चीजें पहले बाहर आई थी। राहुल गांधी अब आखिरी फैसला करेंगे, सूत्रों के हवाले से इस वक्त यही बड़ी खबर सामने आ रही है। नजर बनाए रखिएगा सूरज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।